जैसे आचार्य ऋषि को चिंता थी ना कि हमारे, सुनो थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लो, शांति से बैठोगे ना क्रांति आएगी अभी थोड़ी देर में। अभी जादू होने वाला है, तुम देखना कुछ ना कुछ जादू होना। अभी हमें मालूम है बच्चों के पेट में क्या हो रहा है, ज्यादा नहीं बताते, समझ जाएंगे, इसलिए हम बोलते ना जल्दी आओ जल्दी जाओ। अब लेकिन लोग देर में आते हैं, आकुलता होती है। हमें मालूम है ग्रीष्मकालीन तपन है, तपा चल रहा है, लेकिन आज जो होने वाला है वो तुम सुनकर चौंक जाओगे अभी, है ना। अभी गौर से सुनना क्या आने वाला है, सस्पेंस है उसमें। तो बस अब आचार्य श्री धरसेन स्वामी के मन में शुद्ध संरक्षण का भाव आया। अपनी आयु अल्पजान महिमा नगरी में विराजमान अरहत बलि आचार्य के पास पत्र भेजा। उन्होंने अपने संग से सुयोग 2 शिष्य नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज को प्रेषित किया। तब धरसेनाचार्य ने को स्वप्न में 2 उन्नत बैल चरण वंदना करते दिखे। इसलिए स्वप्न भी सार्थक हो जाते हैं। माता के स्वप्न आपको मालूम है, तो भगवान की माता भी स्वप्न देखती है। उनके मुख से निकला जयदू श्रुत देवता, यानी जयदू श्रुत देवता। सुबह होने पर दोनों मुनिराज उनके चरणों में आ गए और नियमानुसार 3 दिन विश्राम के बाद दोनों की परीक्षार्थ दोनों को एक एक मंत्र सिद्ध करने को गिरनार की 5वीं टोक पर भेजा। किंतु एक के मंत्र में 1 अक्षर अधिक और दूसरे के मंत्र में 1 मात्रा कम होने से मंत्र सिद्धि से एक को अधिक बड़े दांत वाली, दूसरे को कानी देवी प्रकट हुई। दोनों ने मंत्र ठीक किया। तब सर्वांग सुंदर देवी आकर प्रणाम कर बोली आज्ञाम देही। शॉर्ट में सुना रहे हैं, कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन संक्षेप में ही सुनाकर बात कहेंगे। और उन्होंने कहा हमने तो मंत्र सिद्ध किया है, आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। तब उत्तीर्ण होने पर श्री धरसेनाचार्य ने दोनों को खूब शास्त्र ज्ञान कराया। ग्रंथ पूर्ण होने पर उन्होंने सुबुद्धि मुनि की दंत पक्ति ठीक होने से पुष्दंत और भूत जाति के द्वारा पूजित होने से नरवाहन मुनि का भूतबली नाम कर दिया। और दोनों का गिरनार से अंकलेश्वर वर्षा कालार्थ बिहार करा दिया। इसलिए शुद्ध पंचमी के बाद बिहार होने लगते हैं, पहले भी हो जाते हैं। जिसको जहां दूर जाना है चातुर्मास के लिए बिहार हो जाते हैं। इसलिए श्री धरसेनाचार्य ने समाधि मरण ले लिया। सठखंडागम पूर्ण लिपिबद्ध होने पर ये सठखंडागम ग्रंथ यहाँ पर देखो विराजमान है। शुक्ल पंचमी को श्रुत पंचमी महामहोत्सव मनाया गया। इसलिए लोग उदासीन होते जा रहे हैं। हम देखते हैं लोग आते ही नहीं है, समय नहीं है, जाने काय में लगे रहते, कोई मोबाइल में लगा होगा। अरे जिनको बुद्धि नहीं है, जिनके पास इस श्रुत की विनय करेंगे अपनी ऐसी बुद्धिमान बन जाएंगे। आचार्य कुंद स्वामी का उदाहरण सबको मालूम है। इसलिए शुद्ध पंचमी महोत्सव मनाएगा इस दिन, सबको मालूम है, जो करते हैं वो पहले बता दिया। इस प्रकार से आप चर्चा करेंगे अपन पाठशाला की कि वर्तमान में जहां योग, तो इस दिन अपन को क्या करना चाहिए पहले हम बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि ऐसे ग्रंथों को उत्कीर्ण करना चाहिए। ताम्र पत्र पर, रजत पत्र, पीतल स्वर्ण पत्र पर, ताड़ पत्र पर 2000 साल तक जीवित रहेंगे शास्त्र हमारे। और सेवा भी करना चाहिए। अब तो प्रोफेशनल व्यक्ति हर जगह रखना पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को समय नहीं है तो क्या करें। जैसे मंदिर में पुजारी रखते ना, क्योंकि लोग बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते, समय नहीं है। इसलिए कंजूसी नहीं किया करो। अब तो मैनेजमेंट टीम बनाओ हर जगह। पूरे देश के लोग मेरी बात सुनते हैं, पूरे विश्व के लोग सुनते हैं, इसलिए मैं सबको हमेशा पहले भी बताया है। अब जिनवाणी का संरक्षण करने के लिए ऐसे जिनवाणी के सपूत होना चाहिए, शांति दूत होना चाहिए, जो देवशास गुरु नव देवताओं की सुरक्षा कर सके। जैसे अभी बता रहे थे ना वो कि बच्चों के बीच में एक टीचर क्या बोलते, शिक्षिका को बिठाना चाहिए। ऐसा उदाहरण देखा एक बार गोटे गांव में। बच्चे बात कर रहे थे, शाम की कक्षा चल रही थी, एक दीदी आई और बैठ गई तो बच्चे शांत हो गए। अब बच्चों को तो आकुलता होती है, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल छूट गई, दोस्ती हो गई कंगाल। तो बच्चों को संभालना, एक बार सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी आ रही के पाठशाला का शिविर चल रहा था और बच्चों को संभालने कोई तैयार नहीं।
किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब कोई तैयार नहीं और हमें भी अनुभव ज्यादा था नहीं, हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी जीवन में, इसलिए मुसीबतों का सामना हमेशा से करते आ रहे हैं और अभी भी करते रहते हैं। मुसीबतें बहुत आती हैं, आंधी तूफान की भांति हमारे साथ मुसीबतें चलती हैं, लेकिन बहुत सारा अनुभव हो गया, सीना मजबूत हो गया। आचार्य जी ने कहा है सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में, हाई को लिखा है। तो हमारे हिस्से में बच्चे पढ़े, अब शिविर लगाना है और बच्चे को पढ़ाना है, और बच्चों को पढ़ाए तो हमें संभालना भी नहीं आता था, बच्चों को कभी अनुभव था नहीं, बच्चों को कैसे संभाला जाता, फिर भी हमने संभाल लिया था शिविर में, तब से फिर अनुभव हो गया धीरे धीरे। लेकिन जब भी बच्चे आते हैं ना, शाम को कक्षा लगती है, तो हम अकेले तो संभाल लेते बच्चों को, अगर बड़े हों बच्चे तो नहीं संभाल पाते, क्योंकि बच्चों को संभालना सबसे बड़ा काम। और जो दुनिया में देश विदेश में भी पाठशाला चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं जैसे भी, तो डिजिटल पाठशाला शुरुआत करना चाहिए। जहां जहां के जो संस्थान हैं पाठशाला संबंधी, वो सब डिजिटल पाठशाला शुरू करवाएंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज यहाँ पर आए थे, शुरुआत की थी डिजिटल पाठशाला की। फिर इसके बाद अब महाराज जी जहां जहां जाते हम तो देते थे प्रेरणा, अभी भी खबर आ जाती है डिजिटल पाठशाला शुरू हो रही है। महाराज जी को बहुत अच्छा पसंद आया, क्योंकि मॉडर्न जमाने के हिसाब से चलोगे तो जैन धर्म बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, और तुम पुराने ढर्रे में चलोगे, अभी भी हम मंदिरों में देखते हैं वो पुराने जमाने का बोर्ड रखा रहता है, उसी पे लिखते रहते लोग। मतलब बहुत अपडेट हो रही हैं, सास अपडेट हो रही हैं मोबाइल से, हर चीज से, वो मंदिर का वो जमाना पुराना ही चल रहा है वो बोर्ड का। अरे भैया अब वो छोड़ो, अब डिजिटल जमाना है तो शुरुआत करो। लोग कोई करेगा तो उसको टोका टाकी करेंगे। सबसे बड़ी खराबी अपनी समाज की कि लोग क्या करेंगे, काम नहीं करने देते। इसीलिए एक जगह लिखा था कि सलाह नहीं सहयोग दें, हमने सुधार कर दिया कि सलाह के साथ सहयोग दें, कहें नहीं करें। तो इस प्रकार से पाठशाला जहां भी चल रही हैं, वो वर्तमान में जहां एक और पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, दूसरी ओर संस्कृति का ह्रास देखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे मोबाइल का जमाना है तो लोग देखते रहते हैं, उस पे वैसे ही करते रहते हैं, पुरानी चीजें बंद होती जा रही है। शुद्ध पंचमी का कोई किसी को महत्व ही नहीं मालूम कि शुद्ध पंचमी क्यों मनाना, क्योंकि ये शुद्ध देवता है, जिनवाणी माता है, और उसके हम बेटे बने, उसकी सुरक्षा करें। तो जो पाठशाला पढ़ाता है वो ऐसा नहीं सोचो कि उनको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो बोले कि महाराज जी कुछ ये करना, ये रात में करेंगे। हमने कि रात में नहीं करना, हमारे सामने करना। इसलिए हम शॉर्ट में करवाते हैं कार्यक्रम, क्योंकि समय हमारे पास नहीं, लोगों के पास नहीं, लोगों को आकुलता हो रही है। इसलिए अपन संस्कारों के शंखनाद की, ये संस्कारों का शंखनाद जब होगा तभी हमें संस्कार मिल सकते हैं। इसलिए पाठशाला माध्यम में, पाठशाला व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। इसलिए जो ज्ञान दान देता है वो सबसे बड़ा दान करता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो पूरे देश में बस होड़ लगी रहती है, जो पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसको तो खूब सम्मान मिलता है। कोई ज्ञान दान दे रहा है, कोई समय दे रहा है, उसको भी अपन का उसका सम्मान करना चाहिए। पुण्यार्जक मतलब ये नहीं होता है, लोग सोचते हम भी पुण्यार्जक बन जाते हर जगह। पूरी दुनिया में जब कोई पुण्यार्जक बनने तैयार नहीं होता तो मैं कह देता हूं तुम तो कराओ, मैं हूं पुण्यार्जक। अब आज से मैं ही हर चीज का पुण्यार्जक बनूंगा, कोई हमारी मदद करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो हैं ही, ठीक है। चाहे आचार्य जी के चरण विराजमान करना हो, चाहे जिनवाणी विराजमान को, मैं हूं पुण्यार्जक आज से, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं व्यवस्था तो करवाऊंगा। चाहे पूरे देश भर में किसी भी पाठशाला को कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे संपर्क करना, मैं व्यवस्था करवाऊंगा, जैसे करवाऊंगा कि अब आपको मालूम है कैसे करवाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तो शिक्षक उस प्रकाश स्तंभ के समान होता है जिसके आश्रय में बैठकर विद्यार्थी अपने जीवन को आदर्श एवं संस्कारित बनाने का उद्यम करता है। शिक्षक की भूमिका एक अच्छे समाज, अच्छे नागरिक, आदर्श मानव निर्माण में अति सराहनीय एवं प्रशंसनीय होती है। तो दी जाने वाली शिक्षा का समीचीन प्रभाव बच्चों पर तभी पड़ता है जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करता हो। गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई, गांधी जी से कहा कि इस बच्चे को गुड़ का त्याग करवा दो। गांधी जी ने कहा एक सप्ताह बाद आना। एक सप्ताह बाद फिर माँ पहुंच गई बच्चे को लेके, तो गांधी जी से उस माँ ने कहा कि आपने एक सप्ताह का टाइम क्यों दिया।
तो गांधी जी ने कहा कि पहले मैं गुड़ खुद खाता था, मैं दूसरे को त्याग कैसे कराता। इसलिए साधु संतों का प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं त्याग करते हैं। इसलिए आप स्वयं शिक्षक जो हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास, वो दीदी तो टीवी देख रही थी, दीदी तो चाट के ठेला पर ये कर रही थी, मतलब हमें जो सुना हुआ बता रहे हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुझे सुनाते हैं लोग। तो थोड़ा सा अपन ध्यान रखें। देखो वो तो गृहस्थ हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे, लेकिन मम्मी जैसे पैसे निकालती ना पापा की पैंट की जेब में से या किसी की जेब में से, तो बच्चे देख लेते हैं। तो बस बच्चों के सामने कोई काम नहीं करो। इसीलिए हम लोग कोई भी काम करते ना मर्यादा में क्यों करते हैं। लोग अच्छी चीज नहीं देखते हैं, खराब चीज जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए संक्षेप में बात कहकर, क्योंकि और भी आगे आगामी कार्यक्रम होना है, इसलिए वह विनय गुण को सदा ख्याल रखते हुए अपने से बड़े समाज के व्यक्ति कमेटी के सदस्यों का सदा आदर करें एवं मधुर वचनों से उन्हें संतुष्ट रखें, बच्चों से प्रेम रखें। तो अपने खान पान, उठने बैठने, चलने एवं बोलने आदि क्रियाओं को समीचीन अनुशासित बनावें। हमेशा यहाँ विचार रखें कि पाठशाला मात्र बच्चों को शिक्षा संस्कार के लिए, अब तो यहाँ रहकर हमें भी बहुत खित सींचना है। इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब प्रतिभा स्थली के लिए प्रेरणा दी, और चंद्रगिरी में हम आचार्य जी के साथ जा रहे थे, हमने कहा आचार्य जी आपने प्रतिभा स्थली बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए प्रेरणा दी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके माता पिता भी संस्कारित हो रहे हैं। इसलिए अपन क्या होता है, बच्चों को तो सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपन खुद भी संस्कारित रहें। इसलिए आपस में बच्चों के समक्ष ऐसी कोई हंसी मजाक या चेष्टा न करें जिससे कि बच्चों के मन पर गलत प्रभाव पड़े। तो सदा ये ध्यान रखें कि जो भी काम करें अप्रभावना ना हो। मैं रामटेक में था, आचार्य जी के पास से यहाँ पे आया था जब 2013 में। आचार्य जी से मैंने एक बात अपनी भावना रखी थी कि आचार्य जी मेरे द्वारा कोई अप्रभावना ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया कोई भी बात है अकेले में करो, क्योंकि आज जो चल रहा है ना सब ये ठीक नहीं है। बस समझ जाओ, हम ज्यादा नहीं बोलते उसके बारे में, क्या चल रहा है वो सबको मालूम है। इसलिए किसी, देखो उपगुहन स्थितिकरण होना चाहिए। आज जो युद्ध चल रहा है ना, क्या चल रहा है वो सबको मालूम, हम उसके बारे में ठीक नहीं है। इसलिए अपन को उपगुहन स्थितिकरण क्या है सबको थोड़ी बताना। इसलिए आज प्रभावना हो या ना हो, आचार्य से मैं कहते अप्रभावना ना हो। कुछ मिनट की बात कह के बात कहेंगे। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा जागृत कराएं और जैन सिद्धांतों को बताएं, जिससे कि उनके हृदय में जैन संस्कृति के प्रति श्रद्धा बनी रहे। बस कुछ मिनट की बात कहकर विराम लेंगे कि इस प्रकार से अपन ये जो संस्कार हैं बच्चों को देते चले। और हम सबसे क्षमा तो हमने रोज मांगते, आज भी मांग लेते, आपको तो सब मालूम है ना। सबसे दुनिया में जितने लोग हैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, 3 लोक में जितने जीव हैं, कि इसी प्रकार से आप नव देवताओं की, देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्टि की विनय करते रहें। तो आज हमें बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मेरी माँ का आज बर्थडे है। क्या है, किसका है? हमारी माँ का बर्थडे है आज। तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही? अभी अगर और कोई का बर्थडे होता तुम अच्छे से मनाते, है ना। हमारी माँ का बर्थडे है और तुम लोग, इसलिए तो हमें दुख हो जाता है। हम दुखी जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, दुखी भी, क्योंकि हमारी माँ का बर्थडे हो कोई अच्छे से नहीं मना रहा। इसलिए अपन श्रुत स्कंद ये जो रखे हैं इसका गंधोदक लगाएं। प्रत्येक मंदिर की प्रत्येक वेदी पर तो कम से कम एक श्रुत स्कंद विराजमान होना चाहिए। इसलिए सठखंडगम को उच्च स्थान दें, जो सिद्धांत ग्रंथ हैं। इस प्रकार से बच्चों को पाठशाला में और चीजें भी सिखाएं। कल भी बोला था, आज वो आए हैं जो, उनके लिए भी बोल रहे हैं कि आप कुछ नई स्कीम भी लागू करें पाठशाला के साथ साथ, बच्चों को अन्य शिक्षाएं भी दें। बच्चे इतने योग्य बने कि उनको नौकरी नहीं करना पड़े, क्योंकि नौकर बन जाते हैं। बाकी तो आपको मालूम है, वैसे ज्यादा नहीं बोलते हुए। इसलिए अपन पूरे देश में जैन विद्याशाला होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। जैन विद्याशाला, पाठशाला का नाम नहीं रखना, क्योंकि पाठशाला में फिर महिलाएं नहीं पढ़ती, बच्चे बड़े नहीं पढ़ते, पुरुष वर्ग। तो चाहे भले ही संकल्प लो, चाहे 10 मिनट का स्वाध्याय करेंगे, मिनिमम बता रहा हूं, फिर आधा घंटे 1 घंटे का स्वाध्याय करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज जो भी दान देगा
है ना, वो उसकी बुद्धि जरूर बढ़ेगी। क्योंकि मैं तो दान करता हूँ प्रवचन के माध्यम से, देखो दान होता है तो लाखों लोगों के तक पहुंचता है प्रवचन, इसलिए आप भी दान करो। पैसा कोई काम में नहीं आना है, हमने देखा है लोगों का चोरी चला जाता है, इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, इसलिए दान महान बनाता। ज्ञान दान दोगे तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी। और बच्चों के नाम से कलश देना, आज अपने बच्चों के नाम से, परिवार का नाम तो रहे, कलश में नाम आज बच्चों का बोलेगा। एक बार हम गोटी गांव में थे, शिविर चल रहा था, शांति धारा की बोली बच्चे लेते थे, बड़ा उत्साह रहता था। एक अंतिम बस एक उदाहरण सागर का था, पंचगणक चल रहा था और एक परिवार के यहाँ आहार हुए, तो वो बार बार हमसे जुड़े थे और कहने लगे महाराज जी बच्चे गुल्लक का दान कर दें। अब वो कर नहीं रहे थे तो हमने प्रेरणा दी, हमने कहा देखो आचार्य ऋषि तुम्हारा नाम प्रवचन में लेंगे और शायद अखबार में भी आ जाओ। वाकई में वही हुआ, उनका नाम आचार्य ऋषि ने अपने मुख से लिया। देखो नाम तो नहीं लिया, मतलब उदाहरण दिया। देखो दुनिया के सबसे बड़े संत आचार्य महाराज के मुख से किसी का नाम आ जाए तो बड़ी गौरव की बात है। आज तो आपको मालूम है किससे प्रसिद्धि फैलती है, सब मालूम, हम ज्यादा नहीं बताएंगे। समय बहुत हो गया, आपने हमारी बात नहीं मानी, हमने आपकी मानी, समय हो गया, लेकिन हम काम पूरा करेंगे। हमारी एक आदत है, कल हमने क्यों करवाया था मालूम है आपको? कल का भरोसा है ना, हमें कल आज का भरोसा नहीं था, इसलिए एक कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे वीरेंद्र मां साहब शिक्षक जी है ना, उन्होंने ये बोला कि महाराज जी कार्यक्रम तो करेंगे चाहे कोई भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, लेकिन हमें तो डामाडोल लग रहा था, इसलिए हमने कल तो फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था, आज भी सेकंड पार्ट में। हमें आज बहुत खुशी हुई, सुबह सुबह से, कल से हो गई। हमने कहा चलो हमारा 31 तारीख तक का कार्यक्रम फिक्स था, एक दिन हमारा जा रहा है बीच में, और आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली, मेरी जिनवाणी माँ का आज अच्छे से आप लोगों ने, जो भी जितने लोग कम भी आए, लेकिन अच्छे से इस महोत्सव को मनाया। इन्हीं भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामंडराज की, जिनवाणी माता की जय, और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की 3 कामनाओं करो राजों की। चलिए जल्दी करेंगे अब अपना मानस 11,111 का प्रथम कलश आचार्य समय